हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग परिसंचरण तंत्र में मेरा चल रहा था हृदय, और हृदय में आज हम लोग कुछ और नए चीज़ों पर क्या करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं। और विशेष कर ये ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों हफ्ते में आपके दो क्लासें हो सकती हैं या तीन हो सकती हैं। यदि तीन हुई तो 2 सब्जेक्ट जाएगा, एक फिजिक्स जाएगा, दूसरा बायो जाएगा। यदि दो हुआ तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 हो जाएगी। तो ऐसे कंटिन्यू इसको क्या किया जाएगा, बनाया रखा जाएगा। जो भी प्रोसेस हो रहे हैं और जो भी समस्याएं हों उसको आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। क्या शेयर कर सकते हैं। और इसके बाद जो भी प्रोसेस आएगा मैं उसको आपको थोड़ा चुनिंदा चीज़ों को क्या किया जाएगा, हिडन किया जाएगा, बाकी सभी क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि कौन से चैम्बर में, हृदय के कौन से चैम्बर में ब्लड शुद्ध होता है, कौन सा अशुद्ध होता है, किस चैम्बर में कौन चीज़, वहाँ उस स्थिति में कौन ब्लड ले जाता है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि ब्लड जो है, जो हार्ट बीट है मेरी, वो एक बार पंपिंग करता है 0.8 सेकेंड। मैं पिछली क्लास में बताया हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं 0.8 सेकेंड एक पंप में करता है, यानी कि एक बार पंपिंग करता है। तब ये बताइए एक बार पंपिंग करने पर कितने ml को साथ में लेकर पंपिंग करता है। तो ये प्रश्न आया हुआ है, CGL में भी आया हुआ है और आपके रेलवे व बैंक तीनों में पूछा गया ये प्रश्न है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो पंपिंग करता है हृदय, वो एक बार पंप करने पर 70 ml ब्लड को क्या करेगा, बाहर निकालता है, अंदर ऑब्जर्व करता है। ये सब प्रोसेस होगा। अब मैं चल रहा हूँ हृदय पहले बनाने, छोटा सा और यूनिक तरीके से इसको बनाऊंगा। देखिए यहाँ पास बहुत ही अच्छी चीज़ों पर डिस्कस होने जा रही है। मान लीजिए आपका छोटा मोटा हृदय है, ओके, और इसके मैं 4 चैम्बर बना देता हूँ। क्या देखिए, ऊपर का हिस्सा आप जानते ही हैं, अलिंद है, नीचे के हिस्सा निलय है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पास जो है दोस्तों, ये लेफ्ट है, ये क्या है, राइट है, ये राइट है, ओके। और यहाँ पर जो है आप जानते हैं इसको क्या बोला जाता है दोस्तों। आपने बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन किया है। यदि आप कमेंट करते हुए करेंगे बहुत ही मुझे आनंद आएगा, और यदि आनंद नहीं ला पाएँ तो समस्या हो जाएगी। ये त्रिवलनी का पाठ है। क्यों त्रिवलनी का पाठ है? तो इसको हम लोग कह सकते हैं 1 2 3 1 2। स्पष्ट रूप से आ रहा है कि नहीं, आप लोग पहले बताइए। चलिए आएगा, हर चीज़ आएगा, निश्चित रहिए। आपसे यदि मैं इसमें कहूँ कि ब्लड, हृदय से ब्लड ऑर्गन्स मतलब अंग में ले जाता है, कौन लेकर जाता है, मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि हृदय से ब्लड को अंग में कौन लेकर के जाता है, तो आप कहेंगे शिरा अर्थात धमनी। देखिए मैं सभी चीज़ बताने जा रहा हूँ, अभी बता देता हूँ सब चीज़ों पर। तो मैं यहाँ ये कहूँगा ये आरवी है, राइट, ये आरहे है, ओके, जिसको हम लोग क्या राइट क्या कहेंगे, राइट अलिंद, ओके। और ये भी, ये क्या है, राइट है निलय। तो यहाँ पर मैं ये कहूँ कि यहाँ से जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी, कहाँ से, यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो गई है। यल है, यल आर है, सॉरी आर ए, राइट, इतना हुआ। वी है क्योंकि ये क्या है, अलिंद है, सॉरी निलय है। तो इसमें हम कहते हैं ये लेकर जाता है, मान लीजिए कि क्या लेकर जाता है, फुसफुस धमनी जो है इसको लेकर जाती है ब्लड को। मान लीजिए कि ये यहाँ से चलेगा, राइट, यहाँ से ये कहाँ पास ले जाएगा, फेफड़ों में, फेफड़ों में। ये क्या है, मेरा फेफड़ा है मान लीजिए कि, जिसको लंग्स बोलते हैं। अब ये जो आगे जाएगा ये पुश करेगा, क्या पुश करेगा,
ये बताइए किसमें पुश करने के बाद ये आएगा? तो आप जानते हैं फुसफुस ये सिरा है, क्या ये फुसफुस सिरा है, सिरा। और ये ले आएगा कहाँ पास? इसमें। ओके, तो यहाँ पर ये तो प्रक्रिया हो गई। देखिए ये प्रक्रिया यहाँ से ऐसे प्रारंभ हुई है। ओके, और ये जो है ऐसे लेकर के आएगा। मैं सभी बता दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। आपको यहाँ बहुत नई नई खूबी मिलेगी देखने को। ओके, और ये इसमें से क्या करेगा? स्थानांतरण करेगा। चेंज किया, और यहाँ पास आप देखिएगा कि ये है मेरा महाशिरा। क्या है मेरा? महाशिरा। ये मेरा महाशिरा है। ओके, और यहाँ पर मेरा क्या है? ऑर्गन्स हैं, जिसको अंग कहेंगे। ये अंग लेकर आया, और यहाँ O2, और यहाँ पर भी O2 ऊपर, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई है। ओके, तो यहाँ पर मैं ये कहता हूँ दोस्तों, ये जो अशुद्ध ब्लड है, क्या जो अशुद्ध ब्लड है, वो अशुद्ध ब्लड हमारा सेल CO2 के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा, CO2। ओके, जो सेल में इंटर करेगा। देखिए ये एक छोटा सा क्या है मेरा डायग्राम है, और यहाँ पास ये महाधमनी है। क्या? महाधमनी। देखिए ये ब्लड जो है, हम कहते हैं कि इस पोजीशन से ब्लड क्या होगा? स्रावित होगा, और ये ऊपर फेफड़ों से होते हुए, फुसफुस के सिरे से होते हुए राइट अलिंद में क्या करेगा? इंटर करेगा। और राइट अलिंद किसको इंटर करेगा? ये हमारा क्या है? निलय में इंटर होगा, और निलय महाधमनी से होते हुए O2 अंग में इंटर हो जाता, वो फिर धीरे धीरे महाशिरा फिर किस में हो जाएगा? RA, अर्थात क्या मेरा राइट अलिंद है। क्या? राइट अलिंद, और फिर राइट किस में? राइट हमारा निलय में मिक्स होगा। निलय में क्या होगा? मिक्स होगा। ओके, तो ये हमारा एक छोटा सा फिगर है। इस पर मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। देखिए ये डायग्राम आप लोग ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिएगा, जिससे कि सभी समझ में आए, हर चीज़ें पॉइंट समझ में आए। अब जैसा कि मैं ये कहता हूँ आपसे कि बेटा आप ये बताइए, बेटा आप लोग ये बताइए कि ध्यान दीजिएगा, यदि हार्ट से खून, क्या खून मतलब ब्लड, ऑर्गन्स, क्या ऑर्गन्स में लाएगी तो उसे क्या कहेंगे? लाएगी तो उसे क्या कहते हैं? क्या बोला जाए दोस्तों? यदि हार्ट से खून ऑर्गन्स मतलब अंग में आएगा तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? ये देखिए, ये आपका है, ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे चीज़ों को आपको छोड़ना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हार्ट है, आपके हृदय है, हृदय से खून अंग में आएगा। क्या? हृदय से खून ब्लड जिसको कहते हैं वो अंग में आएगा, तो प्रोसेस कहाँ पर होगी? देखिए ये हम कह सकते हैं, ये यहाँ से आया, ये ऐसे आया, फिर यहाँ से स्थानांतरित हुआ, महाधमनी से होते हुए किस में आया? अंग में आया, तो इसे क्या कहेंगे? धमनी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? धमनी। धमनी। क्या? धमनी। ये क्या है मेरा? धमनी। कौन लेकर के आएगा? धमनी। यदि मैं यही कहूँ ऑर्गन्स से हार्ट में ले आने को क्या कहेंगे? ऑर्गन्स को हार्ट में ले आने को क्या कहेंगे? अभी तक मैंने हार्ट से ऑर्गन में ले आया, अब ऑर्गन्स को हार्ट में ले आएंगे, कैसे होगा? मतलब ब्लड को ले जा रहे हैं, तो ये होगा ऑर्गन्स से ब्लड
क्या, ब्लड, ब्लड हार्ट में ले आना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? ये आपका क्या कहलाएगा? सीरा कहलाएगा। क्या? सीरा। ऐसे में लिखिए, ये वाला सीरा लिखिए, ज़्यादा बेटर है। सीरा क्या कहलाएगा? सीरा। ये देखिए सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं। हर तथ्यों में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मिलेंगे, हर जगहों पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। इतनी बात क्लियर? अगर मैं ये कहूँ ऑर्गन्स आपका किससे मिलकर बना है, तो आप कहेंगे सर सेल से मिलकर बना है। ये तो आप लोग सभी जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, इतना तो छोटी बातें को क्लियर करना है आपको। इतनी बात क्लियर कि नहीं? यदि ना क्लियर हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट कि आपका जवाब दिया जाएगा। देखिए इसमें मैं ये कहूँ एक चीज़, आपसे कोई कह दे कि इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो ब्लड को शुद्ध ले जाता है, क्या ये ऐसे हृदय का कौन सा भाग शुद्ध रक्त को ले जाता है और कौन अशुद्ध लेकर जाता है? तो देखिए निलय हमेशा, क्या निलय हमेशा शुद्ध लेकर जाएगा और अशुद्ध हमेशा कौन लेकर के जाएगा? अलिंद लेकर के जाएगा। लेकिन निलय जो है वामावर्त रहेगा, क्या वामावर्त, और जो अलिंद है वो दायावर्त रहेगा। ये अशुद्ध है, ये क्या है? शुद्ध है। ये अशुद्ध है, ये क्या है? शुद्ध है। ये अशुद्ध है, ये क्या है? शुद्ध है। इतनी बात क्लियर? मैं आगे चलूँ, इसलिए इसके आगे अब तथ्य मैं और कुछ खोलने जा रहा हूँ, इसलिए उसके जैसे प्रश्न आपके सामने बहुत कम ही आए होंगे। मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। देखिए चलिए देखिए, अब मैं यहाँ हेडिंग डालने जा रहा हूँ, धड़कनों की धड़कनों को नियंत्रण करना, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। तो यहाँ पास आप लोग लिखिएगा हृदय का नियंत्रण, हृदय का नियंत्रण। ओके, इंग्लिश में लिखिए रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। तो देखिए इसको समझिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है। ऐसे ही तथ्य आपके सामने आने वाले हैं दोस्तों, आप लोग निश्चिंत रहिए। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्या बना देता हूँ, चित्र बना देता हूँ। देखिए मान लीजिए कि रामलाल यहाँ हैं। देखिए रामलाल कौन है? रामलाल। रामलाल टेढ़े हो गए हैं शायद मेरे ख्याल से। जी जी जी, ये हैं आपके रामलाल। आपके रामलाल के दोनों पक्षों में एक क्या है? किडनी है। दो किडनियां हैं। ओके, और यहाँ पर एक त्रिभुजाकार क्या है आपका? इसको हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों? एडिनल ग्रंथि हम कह सकते हैं। क्या? एडिनल ग्रंथि। और यहाँ पर यच आकार का ये होता है। देखिए ये जो है इसको क्या कहते हैं? ये यच आकार का होता है। क्या? ये कभी कदार पूछता है, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए ये जो यहाँ नाल होता है इसको अबुत ग्रंथि कहते हैं। क्या? अबुत ग्रंथि, अबुत ग्रंथि। देखिए ये यच आकार की होती है, अबुत ग्रंथि जिसको कहते हैं। इसको हम लोग अलग कलर से लिख लेते हैं। ये देखिए यच आकार के, इसको अबुत ग्रंथि बोलते हैं। क्या? अबुत ग्रंथि। इसको क्या कहते हैं? एडिनल ग्रंथि। क्या? एडिनल ग्रंथि।
या ग्लैंड बोलते हैं इसको, क्या ग्लैंड भी बोलते हैं, एडिनल ग्रंथि आप लोग लिख लीजिएगा। अगर मैं ये कहूँ, पहला इसमें आप लोग पॉइंट डालिएगा, ये मैं 2 पॉइंट लिखने के लिए ये चित्र बनाया था। आप यहाँ पर पहला पॉइंट ये डालिएगा कि हार्मोन, क्या हार्मोन द्वारा नियंत्रण। अगर मैं ये कहूँ सबसे बड़ी पहचान, देखिए यहाँ हार्मोन्स आया है, राइट। हार्मोन्स का बहुत मेन कारण क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फीमेल में अधिकतर ये होता है हार्मोन्स। जैसा कि यहाँ पर उन महिलाओं के जिनकी मूछें क्या मुंह बाल जो नाक के साइड में नीचे क्या होता है उगता है, वो हार्मोन्स की अधिकता का कारण होता है, क्या हार्मोन्स की अधिकता। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पूछता हूँ, आपको बताना पड़ेगा। आप ये बताइए हार्मोन से कुल कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं मनुष्यों में, बता सकते हैं कोई बच्चा? कमेंट करिए। चलिए सुनिए, हार्मोन्स जो हैं 230 प्रकार के होते हैं। उसमें से कोई भी एक हार्मोन्स क्या हो गया, पागल हो गया, तो आपके शरीर क्या होगी, कहीं ना कहीं डैमेज दिखाई देगी, कुछ ना कुछ कमियां क्या हो जाएंगी, उभर के आ जाएंगी आपके सामने। तो हार्मोन्स 230 प्रकार के होते हैं। उसमें से कोई भी हार्मोन्स क्या है, नष्ट नहीं होता, वो सेफ्टी रखता है हर शरीर बॉडी को, पूरा प्रत्येक ऑर्गन्स को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। तो उसी पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऑर्गन्स। अभी तो हम कह सकते हैं हार्मोन्स तो उसको विस्तार रूप से नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर हम लोग हार्मोन्स के द्वारा ये देखेंगे कौन कौन सी ग्रंथि नियंत्रण होती है। पहला एडिनल ग्रंथि। कौन सी? एडिनल ग्रंथि से, क्या एडिनल ग्रंथि से एडिनील, क्या एडिनील लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। हार्मोन्स, एडिनिल हार्मोन्स या आपातकालीन हार्मोन्स, या हम कह सकते हैं, देखिए बहुत सी चीज़ें यहाँ पर उभर के आएंगी। 3F हार्मोन्स कालीन, ओके, स्रावित होते हैं, स्रावित। अब देखिए जो एडिनिल ग्रंथियां हैं, देखिए एडिनिल ग्रंथि से एडिनिन हार्मोन्स या आपातकालीन हार्मोन्स या 3F हार्मोन्स, या हम कह सकते हैं कालीन स्रावित ग्रंथि। अब देखिए जैसे कि आप लोग दौड़ते हैं, राइट, आपकी हार्ट बीट क्या करती, बहुत तेज़ी से गति करने लगती है, राइट, धक 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 धक, इतनी तेज़ नहीं, मैं काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ, ऐसे धक 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 ऐसे धड़कती है। लेकिन उसकी आवाज़ तो रियल में ये नहीं है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि उसकी आवाज़ कैसी है, लेकिन आप लोग महसूस करते हैं कि हाँ ऐसे धड़क रहा है, लेकिन उसको सुना जाए तो किस प्रकार की आवाज़ निकलती है। हर प्रत्येक वस्तु जितनी है यदि गति करेंगी तो उसमें से कोई ना कोई ध्वनि क्या होगी, उत्पन्न होगी। तो ये देखिए जो एडिनल ग्रंथि है, एडिनल जो ग्रंथि है, ये आपका हम कह सकते हैं, या एडिनिन हार्मोन्स जो है, ये हार्मोन से आपके कूदते वक्त कहीं पहाड़ से कूदना, रनिंग करते हुए, ये आपका हार्मोन्स क्या करता है, काम करता है। देखिए यही, यदि ये हार्मोन्स नहीं कार्य करेगा तो इंसान क्या करेगा, थक जाएगा बार बार। जैसे कि इसीलिए दौड़ते हैं लोग,
जब दौड़ते हैं तो बोलते नहीं जल्दी से, क्योंकि यदि श्वसन मुख के माध्यम चली गई तो हो गया, आप ज़्यादा अधिक तक दूरी नहीं तय कर सकते। वो सभी मैं बताऊंगा। तो ये आपका आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं इन दोनों को, क्या इन दोनों को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। और हार्मोन्स कौन सा नियंत्रण करता है? 3F हार्मोन्स या कालीन स्रावित हार्मोन्स क्या करता है? नियंत्रण करता है। देखिए ये सब तथ्य आपको क्या करना है? लिखना है, नोट डाउन करना है। और यदि नहीं नोट डाउन कर सकते तो वो तो आपकी समस्या बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो इसको मैं रख करूँ, तो यहाँ पर मैं ये कहूँ दोस्तों, देखिए ऐसे जो तथ्य हैं वो आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्या ध्यानपूर्वक? अभी मैं एक ही पॉइंट बताया हूँ, अभी बहुत से पॉइंट बचे हैं, अभी शेष हैं। देखिए अब यहाँ पर मैं ये कहता हूँ, अबुत ग्रंथि किस हार्मोन्स को नियंत्रण करती है? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। देखिए मैं सभी लिख देता हूँ, अबुत ग्रंथि किस हार्मोन्स को नियंत्रण करती है? और मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। इसको थायरॉक्सिन, क्या थायरॉक्सिन हार्मोन, ये जो ग्रंथि है दोस्तों ये आयोडीन नमक से बनती है। किससे बनती है? नमक से बनती है। कौन सा नमक है? आयोडीन नमक। ओके, बहुत इसलिए प्रचार दिखाता है, आयोडीन नमक से बनती है यह हार्मोन्स। ओके, अब मैं ये कहूँ कि आपका मनुष्य के मुख से एक दिन में कितने लार बनते हैं? मनुष्य के मुख से, क्या मुख से एक दिन में कितने लार बनते हैं? तो आप जानते हैं कि एक दिन में कितना बनता है दोस्तों? 1 से 2 लीटर लार बनता है। लार जो ग्रंथियाँ होती है ये 1 से 2 लीटर तक होता है। ओके, 1 से 2 लीटर तक होता है। अगर मैं यही कहूँ कि मनुष्यों को, देखिए अभी जो थायरॉक्सिन वो हार्मोन्स है उस पर भी क्या होगा? डिस्कस होगा। इस क्लास में नहीं होगा तो आने वाले क्लासों में भी होगा। आप निश्चिंत रहिएगा, इसलिए क्लास लॉन्ग हो रही है, आप देख रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ आपकी किस एज में सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है? आपके जीवन में सबसे ज़्यादा कौन से एज में ख्याल रखा जाता है, मतलब पालन पोषण अधिक किया जाता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, 6 महीने से लेकर 3 वर्षों के मध्य क्या किया जाता है? आपको ध्यान रखा जाता है कि बच्चा मेरा ऐसा है। किस लिए? उसी समय माँ जो है अपना तो दूध पिलाती हैं, लेकिन उनको प्रोटीन देने के लिए दाल का क्या जूस, सूप जो होता है उसको पिलाते हैं। धीरे धीरे जब वो पीने लगेगा तो उसके अंदर जो हार्मोन्स है क्या हैं? बहुत ही प्रबल हो जाएंगे और बहुत ही चतुर भी हो जाएंगे। यदि बच्चों को बचपन से ही उसको पालन पोषण में ध्यान रखा जाए तो वो चतुर व चपल दोनों निकलते हैं। तो ये आपका ध्यान 6 महीने से लेकर 3 वर्षों के मध्य ख्याल रखा जाता है। मान लीजिए कि मंद बुद्धि होगा कब? जब आपका ख्याल नहीं रखा जाएगा तब। अगर मैं कहता हूँ इंसान बौना हो जाता है, राइट, बौना, पहले मंद लिखिए, मंद बुद्धि, उसके बाद बौना हो जाता है। अगर मैं ये कहूँ, देखिए ये जो हार्मोन्स है दोस्तों इस पर तो मैं चर्चा करूँगा ही, लेकिन ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब पूछिए क्यों?
यदि ये हार्मोन्स काम करना बंद कर दे, क्या ये हार्मोन्स काम करना बंद कर दे, तो इंसान के अंदर मंदबुद्धि क्या होगा, निवास कर जाएगा और क्या हो सकता है, बौने टाइप में हो जाएगा। इसलिए माता पिता हमेशा 6 माह से 6 मंथ से 3 ईयर्स तक क्या करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। क्यों? क्योंकि यदि नहीं ख्याल रखेंगे तो आपका थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स है वो विकसित नहीं हो पाएगा। यदि थायरॉक्सिन हार्मोन्स विकसित नहीं होगा तो आप कौन सी श्रेणी में चले जाएंगे, मंदबुद्धि या बौना हो जाना, या आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। नहीं समझे? समझ गए? वेरी गुड। और ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सभी इंसानों के अंदर विकसित होता है और यदि ये नहीं होगा तो चपल नहीं होगा। आप लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, आपके अंदर क्या है अभी, थायरॉक्सिन हार्मोन्स नामक ग्रंथियाँ नमक का यूज करें, या हम कह सकते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आपके शरीर में है, और ये किसके कारण है, नमक आयोडीन के कारण है। तो आप लोग नमक आयोडीन यूज किया करिए, उससे क्या होगा, आपकी थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या होगा, अधिक ज़्यादा विकसित होगा। ओके, तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर रोकेंगे। क्या अब हम लोग इसको यहीं पर रोकेंगे। आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ओके, तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो, क्लास जो ये चल रही है, आप इसको प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करिए। भगवान से दुआ करिए कि ये चैनल और क्या हो, ग्रोथ करे, जिससे कि हम आपको कुछ ना कुछ जो भी हो सके, जो भी बच्चे अभी हमारे साथ लगे हैं, कंटिन्यू हैं लगभग 2 सालों से, उनको मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए मुफ्त चीज़ें में, और उनको भी दिया जाए कि जिनके घर में माता या पिता कोई भी मेंबर नहीं है, या एक हैं एक नहीं, उनको भी दिया जाएगा। हमारी तो सोच यही है कि यदि भगवान जिस दिन मुझे पैसा अधिक से अधिक दे देगा, मैं गरीबों को अधिक से अधिक दान करूँगा, उन गरीबों को दान दूंगा जो असहाय है। भगवान सुनेगा, एक नहीं एक दिन सुनेगा भगवान, बस आप दिल से उनको मानते रहिए और कंटिन्यू रखे रहिए। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।